प्यार कभी नहीं मरता, एक प्रेम कहानी। यह कहानी है आंचल और अभी की कि दोनों गलतफहमी से किस तरह अलग हुए और बाद में कैसे मिले। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है आंचल और अभी की कहानी। आंचल और अभी का मानना था कि सबसे अच्छे कपल होने से पहले अच्छा फ्रेंड होना जरूरी है। तो आप उस रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते हैं, यह मानना था दोनों का। और उनकी इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के ही नहीं पूरे स्कूल के सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रास्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे, क्योंकि ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर थे। आंचल और अभी दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली वेल एजुकेटेड थी, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे को खोने का डर भी लगा रहता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था। इससे दोनों परेशान थे। आंचल के घर वालों को अभी के बारे में और अभी के घर वालों को आंचल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन जब अभी के पापा ऑफिस जा रहे थे तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का भी ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि उन्हें अर्जेंटली दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे आंचल को यह सब अभी को बताने का मौका नहीं मिल पाता है। और जब वो कॉलेज आती है तो उसे अभी वहाँ पर भी नहीं मिलता, और वो जब अभी के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे अभी को वो यह सब नहीं बता पाती है। और इन सबसे अनजान अभी जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया है, और कोई भी कॉलेज में नहीं जानता कि उनका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है। इस सब से अभी टूट जाता है और उसके घर वाले उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं, ताकि उसका वहाँ पर मन लगा रहे। और अभी आंचल को भूलने के लिए विदेश चला भी जाता है और वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके दोस्त के शादी का कार्ड आता है, और जब उसके घर वाले उसे यह बताते हैं तो वह आने से इनकार कर देता है। लेकिन बाद में अपनी फैमिली के रिक्वेस्ट पर वो वापस इंडिया चला आता है, क्योंकि वो 8 साल से घर ही नहीं आया था। और शादी में जाता है, लेकिन वहाँ किसी को पहचान नहीं पाता। तब उसके दोस्त ने उसका सबसे परिचय कराया और वो सब मिलकर एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत सुंदर थी। और अभी अपने दोस्त से पूछता है, यार ये सुंदर लड़की कौन है? तो उसका दोस्त उसे बताता है, यार ये आंचल है। इतना सुनते ही अभी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच ना जाने क्या क्या हुआ हो। शायद उसकी शादी हो गई हो। लेकिन वो कांपते पैरों से आंचल की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। और फिर उसके पास जाता है और उससे कहता है, आंचल, हाय आंचल। और मन में सोचता है कहीं उसकी शादी ना हो गई हो। आंचल कहती है, सॉरी, मैं आपको नहीं पहचानती। अभी बोलता है, आई एम अभी। और यह सुनते ही आंचल बहुत खुश होती है, लेकिन एक पल में दुखी भी हो गई कि यह सोचकर कहीं वो शादी करके सेटल ना हो गया हो। आंचल, हाय, कैसे हो? तो अभी कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? आंचल कहती है, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? तो अभी बोलता है, शायद तुम भूल रही हो कि वो अभी मेरा दोस्त है। सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? अभी हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कि उसकी शादी ना हो गई हो और अपने हस्बैंड से परिचय न करा दे। तो आंचल कहती है, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। तो अभी की जान में जान आई और वो बहुत खुश हो गया, खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। आंचल से कहता है, और आंचल कहती है, अभी तुम्हारी वाइफ कहाँ है? और मनी मन सोचती है कि इसकी शादी ना हो गई हो। तो अभी बोलता है, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। आंचल, कोई गर्लफ्रेंड है? अभी बोलता है, हाँ। आंचल फिर दुखी हो जाती है, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछती है, कौन है वो खुश नसीब? तो अभी ने डरते हुए कहा, तुम। आंचल यह सुनते ही खुश हो गई। उसने कहा, सच? तो अभी बोला, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी
कि कभी ना कभी दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, और आज वो सपना दोनों के मिलने के बाद सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और ये दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए, और अभी भी विदेश से इंडिया आकर यहाँ आके जॉब करने लगा और आंचल से शादी कर ली। कुछ समय बाद उनकी क्यूट सी बेबी हुई, जिससे दोनों बहुत ही प्यार करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये रियल स्टोरी कमेंट करके मुझे बताएं।